हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चंदन एंड नाउ यू आर वाचिंग जय भारत जय मिथिला। नमस्कार दोस्तों, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने वाली है? क्या पुतिन के बदले की भावना पूरे विश्व को ले डूबेगी? क्या पर्ल हार्बर हमले के बाद जैसा स्थिति फिर होने वाला है? क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस क्यों भयानक हो गया है? रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में अब तक की सबसे बड़ी भीषण मिसाइल हमला क्यों किया? रूस ने क्यों लवीव, जेरोसायर, खमेल्नेट्स्की समेत कई शहरों को क्यों निशाना बनाया? तो दोस्तों, वीडियो पर हो सके तो बने रहें, आज हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हकीकत तो यही है कि पूरे विश्व के लिए स्थिति बहुत ही भयानक है और वाकई में अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध को अगर रोका नहीं गया तो ये युद्ध किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है और पूरे विश्व के सभी जिम्मेदार देशों का ये दायित्व बनता है कि इस युद्ध को मिलकर रोके, जैसा कि भारत कर भी रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर हमले करके पूरा परिदृश्य ही युद्ध का बदल दिया है। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया ब्रिज पुल का एक हिस्सा टूट गया। रूस के लिए ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूस इसी ब्रिज से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में अपनी सेना के लिए हथियार और जरूरी सामान पहुंचाता है। जब से ब्रिज पर हमला हुआ है उसके बाद से ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला शुरू कर दिया है। जेपोरिजिया को रूस ने तबाह कर डाला है। पूरे रात रूस ने जेपोरिजिया के ऊपर बमबारी की। आलम यह है कि लोग कीव, दोनेत्स्क और जेपोरिजिया को छोड़कर भाग रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पुल हमले को आतंकी हमला करार दिया है। एक्चुअली इस ब्रिज को पुतिन अपनी शान समझते थे और इस ब्रिज की लागत भी उस समय करीब $3.5 खरब आई थी और ये ब्रिज समुद्र बीच में बनाई गई है। इस ब्रिज के टूटने से रूसी सेना का मनोबल काफी गिर गया है और अब पूरी दुनिया को ये डर है कि अब कहीं पुतिन परमाणु हमला न कर दे यूक्रेन पर। और इस डर के मद्देनजर दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन G7 ने पुतिन को चेतावनी दे डाली है, अगर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका अंजाम बहुत ही खराब होगा। ठीक इसके विपरीत रूस ने G7 के चेतावनी के विरुद्ध यूक्रेन पर अब तक की सबसे आक्रामक हमला शुरू कर दिया है। पुतिन ने अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी है और तभी से मिसाइलें का कहर यूक्रेन पर देखने को मिल रहा है। एक रात में ही रूस ने 75 मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, ठीक इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जिस तरह रूस के लिए क्रीमिया ब्रिज इज्जत की बात है, ठीक उसी तरह पर्ल हार्बर हमला भी अमेरिका की इज्जत पर हमला थी और इसी हमले के बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री ले ली थी और जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। और पूरे विश्व में पहली बार परमाणु हमला का इतना विभत्स रूप देखा पूरे विश्व की रूहें कांप गई थी इस हमले के बाद। और एक यही हमला ऐसी थी जिसने पूरे विश्व का नजरिया ही बदल दिया था और फिर पर्ल हार्बर हमले ने पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया। पर्ल हार्बर हमले ने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया था। एक छोटे से देश जापान ने अमेरिका के 3000 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जापान ने अमेरिका के कई पनडुब्बी, युद्धपोतों, जहाज और समुद्र में सारे को डुबा दिया था। अमेरिका के 500 से ज़्यादा हवाई जहाज को नष्ट कर डाले थे। अमेरिका का नुकसान उस समय अरबों डॉलर में था। एक छोटे से देश ने अपनी ताकत का एक ऐसा नमूना पेश किया था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। और फिर अमेरिका ने जो अंजाम जापान पर किया वो आप लोगों को पता ही होगा। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। हजारों आदमी मारे गए, जो बच गए उनकी मांस गलकर गिरने लगी थी। कितने वर्षों तक इंसान लूले लंगड़े जन्म लेते थे परमाणु हमले के कारण। पूरी दुनिया की रूह कांप गई थी इस परमाणु हमले को देख के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, युद्ध रूस और यूक्रेन की रुकनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।